नहीं लगता है बिल्कुल। आपकी तरह चाटे भाई। हाँ। नहीं, हम चाट नहीं रहे होते आपसे। आप सुनिए, आप सवाल पूछिए महंगाई पर, सवाल पूछिए बेरोजगारी पर, सवाल पूछिए शिक्षा पर, सवाल पूछिए महिला पर, सवाल पूछिए किसान पर। खा लीजिए भारत माता की कसम कि आपने इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछा हो। उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा भी किताबी है। आइए महसूस करिए जिंदगी की किताब को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको। ये सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही लोकतांत्रिक मीडिया है, सोशल मीडिया ही युवाओं का मीडिया है, सोशल मीडिया ही महिलाओं का मीडिया है, सोशल मीडिया ही बेरोजगारों का मीडिया है, सोशल मीडिया ही किसानों का मीडिया है। अब बड़का मीडिया किसका है? अडानी और अंबानी का मीडिया है। बिल्कुल मुझे लगता है कि उन युवाओं को 24 में मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए कि जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। देखिए, डर के मारे नीतीश बाबू तो कुर्सी के लिए पलट गए, तो पलटू राम है कि नीतीश बाबू नहीं पलटेंगे। वो जहाँ देखते हैं तवा परात वहीं बिताते हैं सारी रात। इस देश में प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार अब छीना जा रहा है, जो हमें संविधान देता है। आप बता दीजिए कि संविधान खतरे में है कि नहीं है। अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस। तो जनता जानती है, और जिस दिन जनता जनाने पर उतरी उस दिन वही होगा, मैं तो फकीर हूँ, थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा। स्वागत है आप सभी का द जनहित में। मैं आपके साथ नितिन कुमार। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है आज अनुराग ओझा जी। क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आती है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, इनसे क्या 24 का चुनाव आ रहा, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हर चीज़ से भाई इस देश में फ़र्क पड़ता है। देश का युवा जानता है कि अब क्या करना है। 50 लाख युवा जिसने फॉर्म भरा था, वैकेंसी कितनी निकली थी? 60,244। चुनाव नज़दीक आया, वैकेंसी निकाली गई, जानबूझकर परीक्षा लीक की गई। अब आप बताइए कि जो 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया आया है, उस पैसों का क्या किया जाएगा? हॉस्पिटल नहीं बनवाया जाएगा, उसको 2024 के चुनाव में खर्च किया जाएगा। ये जो रुपया है इससे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और क्या करेगी भाई? आपको देगी थोड़ी? 15 लाख हमारे खाते में थोड़ी भेजेगी वो। उस पैसों से चुनाव ही तय किया जाएगा। नहीं, ये जो भर्तियां आई थी, क्या सरकार चुनाव आता है 2024 को, उसके दिन कुछ दिन पहले भर्ती आती है, बहुत जल्दी पेपर करा दिया जाता है। उससे पहले देखा ARO का पेपर लीक होता है, उसके बाद पुलिस भर्ती का पेपर हो जाता है। इसमें प्रशासन या सरकार की कहीं ना कहीं गलती देखी जाती है। बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि आपके इजाज़त के बिना मैं आपके घर में नहीं घुस सकता हूँ, आपके इजाज़त के बिना मैं आपके माइक पे नहीं बोल सकता हूँ। तो आप बताइए कि पेपर कैसे लीक हो सकता है? लेकिन सवाल है भाई एक, पेपर कैसे लीक हो सकता है? तो क्या माना जाए, सरकार या प्रशासन की गलती हो? बिल्कुल दोनों। एक ही थाली के दोनों चट्टे पट्टे हैं, और पेपर लीक वालों से कोई रियायतदारी नहीं करनी चाहिए। वो चाहे सत्ता के हों या जहाँ विपक्ष की सरकार हो, वहाँ पे पेपर लीक होता है तो युवाओं की भावनाओं पर क्या बीतती है वो उसी बात से पूछिए। सरकार जो एक चीज़ आप बताइए कि जब राजस्थान में परीक्षा लीक होती थी तो मीडिया जो देश की थी वो बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखाती थी। देखिए गहलोत साहब की सरकार में परीक्षा लीक हो जाती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कोई मीडिया का बंधु से सवाल पूछने को राजी नहीं है। अगर सवाल आपने कह रहे हैं मीडिया का बंधु पूछने की राजी नहीं है, तो मैं आपसे क्यों पूछता? अरे भाई, जो बड़की मीडिया है ना, ये तो छुटकी मीडिया है। ये सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही लोकतांत्रिक मीडिया है, सोशल मीडिया ही युवाओं का मीडिया है, सोशल मीडिया ही महिलाओं का मीडिया है, सोशल मीडिया ही बेरोजगारों का मीडिया है, सोशल मीडिया ही किसानों का मीडिया है। अब बड़का मीडिया किसका है? अडानी और अंबानी का मीडिया है। अडानी और अंबानी का? बिल्कुल। सरकार है, इससे भी पहले भर्ती या पेपर लीक हो जाता है, इसमें भी लीक हो तो जाती मीडिया है। दिखाती थी, तब मीडिया दिखाती थी, और आज के समय पर मीडिया दिखाने को राजी नहीं है। दिखाने को ही राजी नहीं? बिल्कुल नहीं। आप बता दीजिए कौन सा चैनल दिखा रहा है? चैनल नहीं दिखा रहा। जो ये पेपर लीक हुआ है, इसके जो अभ्यर्थी होंगे, क्या इसका 24 में जवाब देंगी? बिल्कुल। मुझे लगता है कि उन युवाओं को 24 में मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ के? बिल्कुल। तभी पता चलेगा कि युवाओं के साथ में जो मजाक किया है ना इन्होंने, उस मजाक का बदला तभी वो दे पाएंगे। सरकार युवाओं के बारे में सोचती है, आप कह रहे हैं मजाक कर रही है। भाई, किसी शायर ने पुलवामा अटैक के समय पर लिखा था कि जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। तो जिस दिन हम समझ गए ना कि हमारे साथ जो मजाक कर रहा है उसको हमें मुंह तोड़ के जवाब देना है, जो हमारी शिक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहा है उसको हमें मुंह तोड़ के जवाब देना है, जो हमारी MSP नहीं लागू कर रहा है उसके लिए हमें मुंह तोड़ के जवाब देना है, तो उसी दिन भैया भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सरकार है, सरकार में कभी जवान प्रदर्शन करता, कभी किसान करता, कभी ड्राइवर करता, अभ्यर्थी करते हैं, कभी शिक्षक करता, लेकिन सरकार फिर भी जनता सरकार का समर्थन क्यों करती है? देखिए, जनता सरकार का समर्थन नहीं करती है। सरकार का समर्थन आप जैसे पत्रकार करते हैं, भाजपा का समर्थन EVM करता है, ED करती है, CBI करती है, और जितने भी इनके विभाग हैं ED CBI छापा मारने वाले वो लोग करते हैं। जनता ने मूड बना लिया है कि 24 में कमल का फूल, हमारी भूल को हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं।
तो आप 500 पार दे दीजिएगा। हम 500 पार कर- बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव फिर से 2017 के बाद एक मंच पर आए हैं, क्या लगता है कि कोई कमाल दिखाकर कमल का फूल खिलने से रोक पाएंगे? बिल्कुल। तीन कैसे रोकेंगे? अभी भी टूटती हुई दिख रही है। एक चीज़ बताइए, कमल कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। और साइकिल? साइकिल बड़ी होती है। और पंजा? पंजा भी मतलब भरका पंजा नहीं होगा तो साइकिल नहीं चलेगी, ना फूल उठेगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अगर आप समझदार पत्रकार होंगे तो तुरंत पकड़ेंगे। आप बताइए कि तेजस्वी बाबू का चुनाव चिन्ह क्या है? तेजस्वी बाबू का चुनाव चिन्ह मुझे भी याद नहीं। तब आप पत्रकार ही नहीं हैं। लालटेन, हाथ से लालटेन है, हाथ साइकिल चला रहे हैं, कमल को रोंदते हुए निकल जाएंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये 400 पार बोले हैं, कितना भी पार बोले, पार तो साहब हम ही आएंगे, समझ रहे हैं ना मोदी जी, पार तो हम ही जाएंगे। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो? कैसे पार जाएंगे? लगातार देखिए, समाजवादी पार्टी से कोई प्रत्याशी विधायक नाराज हो जाते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी अलग हो जाते हैं, कभी पीडीए का विरोध करती पल्लवी पटेल जी दिखती हैं। देखिए, जिसको विरोध करना है, कुछ भी करना है, वो करे, उनका अपना मानना है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी इतने तैसे। ठीक, तो कोई कह रहा है कि युवा बेरोजगार है, कोई कह रहा है कि भैया बेरोजगार हैं, दादा को पेंशन नहीं मिल रही, किसानों की आय दूनी नहीं हो रही, महिला परेशान है। मतलब सबका नज़रिया वही है, सेंटेंस वही है, बस देखने का नज़रिया सबका अलग अलग। देखने का नजरिया बिल्कुल। जो कल क्रॉस वोटिंग हुई है जो राज्यसभा के चुनाव में, इससे क्या मतलब समाजवादी पार्टी के जो विधायक नाराज होते हैं, को समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होगा? देखिए, 2-4 लोगों के गोजर, एक कहावत है गांव में, कहा जाता है कि गोजर या गोड़ अगर टूट जाए तो गोजरे का कोनो फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन की बात। 100 गोड़ है। क्या कह रहे हैं? जैसे एक चींटी होती है गांव में, 100 पैर चींटी को है, 1-2 पैर टूटी गया चींटी का, तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है। जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको आना है वो आ सकता है। ये राजनीति में चढ़ाव उतार लगा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता है। इंडिया गठबंधन, कभी देखिए नीतीश कुमार जी भी अलग हो जाते हैं, ममता जी भी अलग चुनाव हो जाते हैं, सारे लोग अलग अलग करते देखिए, हैं। डर के मारे नीतीश बाबू तो कुर्सी के लिए पलट गए, वो तो पलटू राम है। और मोदी जी इस बात की गारंटी ले लें कि नीतीश चाचा फिर नहीं पलटेंगे। मोदी जी गारंटी ले लें। मोदी जी गारंटी ले लें, मोदी जी गारंटी लेते हैं ना। पत्रकार लोग कहता है ना मोदी की गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी, मोदी जी गारंटी में लें कि नीतीश बाबू नहीं पलटेंगे। वो जहाँ देखते हैं तवा परात वहीं बिताते हैं सारी रात। फिर बदल सकते हैं। फिर बदलेंगे, फिर पलटी मारेंगे भाई। एक चीज़ बताएं, अभी चुनाव अप्रैल में शुरू होगा और ख़त्म होते होते मई जून तक, मई लास्ट तक हो जाएगा फाइनल। और उसके पहले पलटू राम कितनी बार पलटते हैं, कितनी बार पलटते हैं, कितनी बार पलटते हैं, भगवान भी नहीं जानते हैं। भगवान भी नहीं जानते। भगवान भी नहीं जानते हैं। पलटू जी, लेकिन 24 का चुनाव आ रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी कहती है संविधान बचाने का चुनाव है, तो क्या लगता है संविधान खतरे में है? आपको नहीं लगता है? आप बताइए। नहीं, आप एक पत्रकार हैं। नहीं, आप बता दीजिए, मैं मैं- क्या बताऊं जी। संविधान बिल्कुल खतरे में है। जी। अगर संविधान खतरे में नहीं होता तो आपको फुल पत्रकारिता करने का अधिकार होता। आज अपने हक अधिकार की आप बात नहीं उठा सकते हैं, और आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं। संविधान खतरे में है या नहीं है, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। इस देश में प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार अब छीना जा रहा है, जो हमें संविधान देता है। आप बता दीजिए कि संविधान खतरे में है कि नहीं है। संविधान खतरे में लगता है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी लेके निकलते हैं, और यूपी में भी निकलते हैं, और कई स्टेट में भी घूमते हैं। इससे क्या कोई असर देखने को मिले? बिल्कुल भाई, आपने जन सैलाब नहीं देखा? यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे लखनऊ में, आए थे। हाँ, 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रैली में सिर्फ भीड़ ही भीड़ थी। गांव में कहा जाता है बहाई दो सरसों नीचे न जाए, तो उतना भीड़ रही भाई। मतलब युवा परिवर्तन चाहता है। युवा परिवर्तन चाहता है। क्या लगता है हो पाएगा परिवर्तन जो चाह रहे हैं? कि लगातार सरकार विरोध भी करती है, युवा भी करता है, किसान देखिए, भी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अहंकार से 3 गए बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कंवरों, कंस। तो भारतीय जनता पार्टी का गुमान देश का युवा तोड़ेगा। देश का युवा टूरेगा, लेकिन सरकार इतने बड़े जो दावे कर रहे हैं उससे आप कितना कौन सा भाई दावा? हाँ। दावा तो 2014 में भी किया गया था, पूरा हुआ। 19 में हुआ था दावा, पूरा हुआ। तो अब जनता जानती है, और जिस दिन जनता जनाने पर उतरी उस दिन वही होगा, मैं तो फकीर हूँ, थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन जाने थोड़ी देंगे, जाने थोड़ी देंगे। आज ईडी सीबीआई आपकी, आप चले जाइएगा, लेकिन ईडी सीबीआई कल हमारी होगी, और आपके थैले की जांच पड़ताल भी होगी। सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आपको नहीं लगता है भाई? आप बताइए ना। जहां अमित शाह जी फोन कर देते हैं वहीं ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। आप बीजेपी में ज्वाइन हो जाइएगा, ईडी सीबीआई घर का रास्ता भूल जाएगी। आपको हो लगता है कि आपको डर नहीं लगता है? जो आप मेरे पास कुछ नहीं है, अभी फोन भी लिए हैं, किस्त पे है, और ये हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, सबसे बड़ा सबूत हैं। हम डरते वरते नहीं हैं। ईडी सीबीआई वाले आएंगे तो खुद परेशान होकर घर से चले जाएंगे। ऐसा कहा है कि परेशान होकर चले जाएंगे, ज्यादा खजाना हो जाना है कहा? भेज दीजिए भाई, वो देख लेंगे।
भेज दीजिए। बताएंगे नहीं? गोंडा में है घर, भेज दीजिए। गुंडा है घर आप? जी भेज दीजिए, दुनिया जानती है भेज दीजिए। अनुराग भैया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दुनिया जानती है अनुराग भैया का एड्रेस पूरा। हाँ। अच्छा, आप सरकार के खिलाफ हमेशा एकदम तीखे तेवर में बोलते रहते हैं, डर नहीं लगता बिल्कुल? आपकी तरह चाटें भाई। हाँ। नहीं, हम चाट नहीं रहे होते आपसे। आप सुनिए, आप सवाल पूछे महंगाई पर, सवाल पूछे बेरोजगारी पर, सवाल पूछे शिक्षा पर, सवाल पूछे महिला पर, सवाल पूछे किसान पर। खा लीजिए भारत माता की कसम कि आपने इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछा हो। मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, विपक्ष के लोग उसमें जा रहे हैं, मतलब ये सवाल नहीं होता है भाई। मोदी जी तो कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर किसानों की आय दुगनी होती तो किसान लोग आज धरने पर ना बैठा होता है। किसानों की आय साहब दुगनी नहीं है। हकीकत को अंदाजिए। हमारे गोंडा से एक अदम साहब हुए थे, बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा भी किताबी है। आइए महसूस करिए जिंदगी किताब को, मैं ले चलूँगा गरीबों की गली तक आपको। साहब चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मौजूद थे हमारे पास समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अनुराग ओझा, जो सरकार को हमेशा तीखे त्योहारों में हमेशा घेरते रहते हैं, विपक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका निभाते रहते हैं। और सरकार के जो कहते हैं वादे कर रही सरकार 400 पार के, चाहे जो ये पूरे नहीं हो रहे। 24 में सरकार इंडिया गठबंधन की बनी। हमारा काम आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द जनहित।